हमारी चर्चा का मुख्य विषय यही है कि क्या आलोचना राजनीतिक पार्टियों को बर्दाश्त नहीं होती, आखिर वो जरा सी बात पर इतना बौखला क्यों जाती है, या फिर ऐसे बयान उनकी तरफ से क्यों आने लगते हैं जो कहीं से भी मर्यादित नहीं कह सकते हैं। और आज के इस पूरे खास कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बातचीत के लिए मौजूद हैं श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस की तरफ से दो नेता कांग्रेस के मौजूद हैं, अजीत जोगी जो कि दिल्ली से हमारे साथ रहेंगे, साथ ही साथ अर्जुन मोढवाडिया रहेंगे जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ होंगे। इसके अलावा आनंद कुमार जी हमारे साथ रहेंगे जो कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, साथ ही साथ हमारे साथ कोलकाता से रहेंगे तुषार बासु जो कि मेंबर हैं मर्चेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स की। सबसे पहले श्रीकांत शर्मा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अदिति होटल का जब मामला सामने आया था और कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से उस होटल को बंद करवाया था, उसके बाद मोदी ने ट्वीट किया था। ट्वीट में कहा था कि हाइट ऑफ इनटॉलरेंस है, असहिष्णुता की हद है। अब जो चंदन मित्रा कर रहे हैं वो क्या है? देखिए, अनावश्यक आप इस मुद्दे को टूल लेने की कोशिश की जा रही है। चंदन जी ने स्पष्ट किया था कि ये मेरा व्यक्तिगत मत है, ये पार्टी का मत नहीं है। और पार्टी ने भी आज इसको विस्तार से पत्रकार वार्ता में स्पष्ट किया है कि ये उनका व्यक्तिगत मत है। श्रीकांत साहब, आपको नहीं लगता कि वो पार्टी प्रवक्ता है, कोई आम कार्यकर्ता नहीं, और पार्टी प्रवक्ता अगर इस तरह की बात करेगा उसके बाद ये कह दे ये मेरा व्यक्तिगत मत है? आपकी पार्टी में जितने प्रवक्ता हैं, जितने बड़े नेता, अगर वो हर मुद्दे पर अपने व्यक्तिगत मत रखने लगे तो लोगों में क्या संदेश जाएगा? देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो उन्होंने कहा है वो मैंने स्पष्ट किया है आपको। हाँ। और बहुत बड़ा विषय नहीं है, पार्टी ने बहुत अच्छे से इसको स्पष्ट किया है। और ये भी कहा है कि जिस तरीके से उन अर्थशास्त्रियों ने अपना मत व्यक्त किया था, उनकी भी व्यक्तिगत राय थी, और उसी के अनुरूप चंदन जी ने भी अपनी व्यक्तिगत राय दी है। सवाल का जवाब नहीं, बड़े बड़ा सीधा सवाल पूछा। आपकी पार्टी में जितने बड़े नेता हैं, जितने प्रवक्ता हैं, अगर हर प्रवक्ता बड़े मामले पर अपना व्यक्तिगत राय रखने लग जाए और पार्टी गई उनकी निजी राय है, तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनमें क्या संदेश है? संदेश बहुत स्पष्ट है, क्योंकि पार्टी ने बहुत अच्छे से, ईमानदारी से इसको स्पष्ट किया है। अगर किसी सांसद ने अपना व्यक्तिगत ओपिनियन दिया है तो उन्होंने उसमें ये भी जोड़ा है कि ये मेरा व्यक्तिगत मत है, इससे पार्टी को ना जोड़ा जाए। नहीं, लेकिन अगर ज्यादा और स्पष्ट कुछ नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन अगर ये उनका व्यक्तिगत मत था और पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखती थी तो पार्टी इसकी आलोचना भी कर सकती थी। राजीव प्रताप रूडी साहब से पूछा गया तो उन्होंने मित्रा साहब की सीधे तौर पर आलोचना नहीं की। उन्होंने कहा कि अमर्त्य सेन साहब जैसे कद के व्यक्ति को इस तरह अगर उनकी तरफ से आलोचना मोदी की होगी तो पार्टी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। कीर्ति आजाद ने भी ऐसी बात की। अगर ये उनका व्यक्तिगत मत था तो पार्टी उसकी आलोचना करती, पार्टी तो बल्कि उन्हें डिफेंड करी एक तरह से। देखिए, अमर्त्य सेन बड़े अर्थशास्त्री हैं। और उन्होंने जो आलोचना की नरेंद्र भाई मोदी की, तो ठीक है, लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। और उसी क्रम में चंदन जी ने अपनी बात कही और पार्टी का जो स्टैंड है मैंने आपको स्पष्ट किया है। नहीं, लेकिन श्रीकांत साहब, सवाल यहां पर यह है कि आलोचना का हर किसी को अधिकार है, लेकिन आलोचना में एक मर्यादा भी होती है। आप यहां तक थोड़ा कह सकते हैं कि अगर हम लोग सत्ता में आए तो हम भारत रत्न उनसे ले लेंगे। अगर भारत रत्न दिया गया था तो कुछ सोच समझकर उनकी उपलब्धियों को देखकर उसके सम्मान में दिया गया था। क्या इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में इस तरह और इतने निचले स्तर का बयान दिया जाना चाहिए? देखिए, कोई निचले स्तर का बयान नहीं है। मैंने आपको पार्टी की स्थिति बड़े अच्छे से स्पष्ट की है। लोकतंत्र है, अपनी बात अगर अर्थशास्त्री ने की है तो चंदन जी ने भी अपनी बात कही है और पार्टी ने अपनी बात स्पष्ट की है, तो इसको इतना और ज्यादा टूल देने की कोई आवश्यकता हम लोग नहीं समझते। बिल्कुल। जोगी साहब भी हमारे साथ है कांग्रेस की तरफ से। अजीत जी, आपको क्या लगता है, बीजेपी का ये कह देना कि ये मित्रा साहब का व्यक्तिगत बयान था, मामला यहीं पर खत्म हो जाता है? ये नहीं, ये सहिष्णुता की पराकाष्ठा है। अमर्त्य सेन जी का मैं व्यक्तिगत रूप से ही केवल प्रशंसक नहीं हूँ, पर दुनिया के जितने लोगों को अर्थशास्त्र का ज्ञान है, जिन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा है, विश्व के प्रख्याततम और सफलतम अर्थशास्त्रियों में अमर्त्य सेन जी हैं। नोबेल प्राइज मिला है उनको, भारत रत्न दिया है उनको, और हर भारतवासी को अमर्त्य सेन जी पर गर्व है।
मैं शायद ही उनकी कोई पुस्तक ऐसी है जो मैंने नहीं पढ़ी, और एक ऐसे अर्थशास्त्री के रूप में जो गरीबों की सोचता है, जो सामाजिक न्याय की सोचता है, ऐसे अर्थशास्त्री के रूप में वो पूरे विश्व में बहुत ही सम्मानित है। तो आपको उनके बारे में इतनी अच्छी बात कर देना, इतनी गैर जवाबदाराना बात करना, और वो भी श्री चंदन मित्रा जैसा व्यक्ति जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, वो कहें कि एक वाक्य उन्होंने अपना कोई मत प्रकट किया। राजनीतिक मत हर व्यक्ति का होता है, बड़े से बड़े ज्ञानी का होता है। उन्होंने अपना राजनीतिक मत हर व्यक्ति को प्रकट करने का अधिकार है। अगर किया तो एक वाक्य के आधार पर यह कह देना कि उनका भारत रत्न वापस ले लिया गया। भारत रत्न उनको चंदन मित्रा जी ने नहीं दिया है, पूरे भारत देश नहीं, लेकिन जोगी साहब कारण दिया। नहीं जोगी साहब, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, सहिष्णुता की हद है, लेकिन अदिति होटल में जब कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने जिस तरह से जोर आजमाइश की उस होटल मालिक के साथ, आपको क्या लगता है वो क्या था? क्या वो संयम की पराकाष्ठा? मैं उसकी भी मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे किसी भी काम की तारीफ नहीं करता हूं। सहिष्णुता होनी चाहिए, उस होटल संचालक में भी सहिष्णुता होनी थी कि इस तरह की हरकत उसको नहीं करनी थी। और अगर कांग्रेस के नौजवान जो अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं वो गए और वहां उन्होंने कोई गलत रास्ता अपनाया तो नहीं मानता। पर यहाँ और यहाँ एक रेस्टोरेंट में उसके मेनू में कोई वाक्य लिखा हुआ, ये बात नहीं है। यहाँ अमर सेन जी की बात है, जिनकी विश्व इज्जत करता है, सम्मान करता है, और हर भारतीय को इस बात पर गौरव है कि अमर सेन जी। अजीत साहब, आपको क्या लगता है? अजीत साहब, आपको क्या लगता है कि अगर होटल मालिक के तौर पर कोई आम आदमी आलोचना करता है तो उसे आलोचना करने का हक नहीं है, क्योंकि उसका उतना सम्मान नहीं, उसका उतना नाम नहीं है समाज में, लेकिन सम्मानित आदमी को आलोचना करने का हक है? देखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, इस पर तो मैं सहमत हूं। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अमर सेन जी के बारे में एक ऐसे व्यक्ति को कोई सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति कुछ बोलता जाए और आप और हम उसको ना सुने और हमारे संज्ञान में ना है, वो बात अलग है। पर अगर चंदन मित्रा जी जो सांसद हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, वे इस तरह की बात करें और इतनी हल्की बात करें, उनसे इतनी हल्की बात की आशा कम से कम मैं बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल। प्रोफेसर आनंद भी हमारे साथ हैं, समाजशास्त्री हैं। आनंद साहब, यहाँ पर दो बातें निकल कर आ रही हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर आपको भारत रत्न जैसा सम्मान मिलता है तो उसके बाद एक लेवल पर आकर आपको राजनीतिक बयान नहीं देने चाहिए, कुछ लोगों का मत है। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अगर वाकई आधार है तो इंदिरा गांधी को जब ये सम्मान मिला, उसके बाद सी राजगोपालचारी को मिला, नेहरू जी को मिला, मोरारजी देसाई को मिला, क्या इन लोगों को उसके बाद कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहिए था या खुद को राजनीति से अलग कर लेना चाहिए था? नहीं, बात तो इसके ठीक उल्टा है। जो भारत रत्न है उसकी तो और भी जिम्मेदारी हो जाती है कि भारत माता की और भारत के हर बेटे बेटी के हक की रक्षा करे, संविधान की मर्यादा बढ़ाए और नागरिकों की चेतना निर्माण में योगदान करे। जी, असल में तो समस्या यही रही है कि जो जितना बड़ा ज्ञानी रहा है भारत में, वो उतना ही राजनीतिक तौर पर अज्ञानी रहा है, चुप रहा है, बोलता नहीं रहा है। इसलिए बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार तक सब पर हम देश को अंधेरे में रखने में कामयाब रहे हैं। आज अमर्त्य सेन ने बयान दे करके सारे बुद्धिजीवियों का मार्गदर्शन किया है कि जब चुनाव आता है तो न सिर्फ हमको वोट देना चाहिए बल्कि चुनाव के पहले देश की बहस में नागरिक के नाते अपनी राय रखनी चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी एक समस्या है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी ने खाली ये बताया कि किसको नहीं होना चाहिए। अच्छा ये होता अगर वो ये कहते कि किसको होना चाहिए। क्या प्रोफेसर मनमोहन सिंह जी को आगे बने रहना चाहिए, राहुल गांधी को आना चाहिए, या तीसरे मोर्चे से मुलायम सिंह, मायावती, प्रकाश करात, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक या कोई और? बात पूरी होती तो और अच्छा रहता। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के मित्रों का सवाल है, उनके पढ़े लिखे लोगों को इससे सदमा लगेगा कि उनकी पार्टी के जो सबसे कद्दावर नेता कहे जाते हैं उनके बारे में अगर अमर्त्य सेन जैसे निष्पक्ष विश्वमान्य ज्ञानी ने अगर कुछ कहा
तो उनकी पार्टी के एक नहीं, खाली चंदन बाबू ने नहीं। बिल्कुल श्रीकांत साहब आगे पास आना चाहूंगा एक बात, ऐसे यही बड़ा सवाल है। लोगों का कहना है कि जब मोदी की खुद पार्टी के भीतर स्वीकार्यता नहीं है और तमाम तरह के जो अंतर विरोध है वो वक्त वक्त पर सामने आते रहे हैं, भले वो आडवाणी जी हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, यशवंत सिन्हा हो, जब पार्टी के भीतर स्वीकार्यता नहीं है और अगर इसी तरह की नाराजगी किसी और को है वो बात कह देता है, तो ये बात पार्टी को इतनी चुभती क्यों, इतनी तिलमिलाहट क्यों होती है? देखिए, मोदी जी को लेकर एक झूठा प्रचार इस देश में कांग्रेस पार्टी, उसके सहयोगी दल और कुछ एनजीओ चलाते रहे हैं। ये नई बात नहीं है और पार्टी का स्टैंड उनके बारे में मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, लेकिन कांग्रेस के मित्रों को इस तरह की टिप्पणी करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। श्रीकांत साहब, श्रीकांत साहब आपने कहा कि मोदी के खिलाफ झूठा प्रचार चलता रहा और यही तो बड़ी त्रासदी है कि अगर झूठा प्रचार चलता रहा उसके बावजूद उनकी स्थिति मजबूत होती रही, जैसा कि आप कहते हैं वो लगातार चुनाव जीतते रहे, तो इस झूठे प्रचार को भी चलने देते? अगर अमर्त्य सेन ने कुछ कहा है, वो उतने गैर मामूली आदमी तो नहीं है, बजाय इस तरह की टिप्पणी करने की उसे नजरअंदाज भी तो किया जा सकता था। देखिए, मोदी जी की आलोचना आप करते रहिए, लेकिन जो गुजरात में विकास हुआ है उसके ऊपर भी आप ध्यान देना होगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। गुजरात में 24 घंटे लोगों को बिजली मिलती है, गुजरात में अच्छी सड़कें हैं, गुजरात की कृषि विकास दर, गुजरात की औद्योगिक विकास दर दुअंकों में है, गुजरात में बेरोजगारी 1% के ऊपर है, गुजरात में आज तमाम बातें अपनी जगह हैं। देखिए श्रीकांत साहब, तमाम बातें अपनी जगह हैं, जिन विकास के आंकड़ों की बात कर रहे हैं वो आंकड़े भी पढ़ने के लिए अखबार में उपलब्ध है, नेट पर उपलब्ध है, लेकिन अगर कोई आलोचना करता है तो एक मात्र आलोचना से वो आंकड़े कैसे धुंधला जाते हैं, वो कैसे झुठला जाते हैं? बीजेपी को क्या कॉन्फिडेंस नहीं है नरेंद्र मोदी के काम में जो इतनी जल्दी घबरा जाती है आलोचना पर? ये पार्टी को पूरी तरह से विश्वास है कि 2014 में हम इस बेईमान कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि इन्होंने 10 साल में देश की जनता को धोखा दिया है। 2009 में इन्होंने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार कम करेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना हो रही है, फूड सिक्योरिटी बिल की बात कही थी लेकिन फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं। तो हम अपने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और आलोचनाओं की बात है, आलोचनाओं से हम डरते नहीं है। पिछले 10 साल से हमारे बारे में आलोचना से डरते नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि फिर आलोचकों को डराने की जरूरत क्यों पड़ती है, उन्हें धमकी देने की जरूरत क्यों पड़ती है कि अगर हम सत्ता में आए तो आपसे आपका सम्मान वापस ले लेंगे? बिल्कुल गलत प्रचार किया जा रहा पार्टी के बारे में, हमने किसी को धमकाया नहीं है। आलोचना चंदन मित्रा की धमकी नहीं है तो और क्या है? स्वागत करते हैं। चंदन मित्रा की ट्वीट धमकी नहीं है तो और क्या है कि अगर हम सत्ता में आए तो उनसे उनका सम्मान वापस ले लेंगे, और धमकी क्या होती है? देखिए, अमर्त्य सेन बड़े अर्थशास्त्री हैं, अगर उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है तो लोकतंत्र है। अगर किसी सांसद ने अपना मत भी व्यक्त किया है तो उसमें इतनी हाईतोबा करने की जरूरत नहीं है, लोकतंत्र है। गुजरात के विकास को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में विकास, गुजरात के विकास का दलसा लग रहा है। तुषार बासु साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेंबर हैं मर्चेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स के। तुषार साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, हम यह बात कर रहे हैं कि राजनेताओं को किस तरह से आलोचना बर्दाश्त नहीं है, और ममता बनर्जी भी हाल फिलहाल के समय में इसे लेकर काफी कुख्यात रही है। जब उनसे सवाल पूछा जाता है किसी सभा में तो जवाब देने से इनकार कर देती हैं, भले कार्टून का विवाद हो तो गिरफ्तारी करवा देती हैं। क्या आप कोलकाता में रहकर भी ये चीज महसूस करते हैं, लोग महसूस करते हैं, जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर हैं वो भी देखते हैं कि हाँ, राजनेताओं में असहिष्णुता बढ़ी है? इंडिया बहुत बड़ा सेकुलर डेमोक्रेसी है एंड सबको ओपिनियन देने का, पर्सनल ओपिनियन देने का अधिकार है। और इधर में कोई we have to accept other people's difference of opinion, we have to agree to disagree, and therefore there are so many opinions, whether with respect to Amartya Sen, whether with respect to Mamata Banerjee, with respect to any political leader. And India being a very big country, having very large number of talented people all over India, there will be some difference of opinion, and every person has the authority to give their opinion. So whether Amartya Sen is doing something or whether Chandan Mitra is not accepting it, so there will be a difference of opinion, and we must listen to that. But in any case, Chandan Mitra is asking for return of this Bharat Ratna. Only India government has to decide later on what should be done, what should not be done. बिल्कुल बिल्कुल तुषार साहब, और हमें उस मतभिन्नता का सम्मान करना चाहिए। प्रोफेसर आनंद, आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। क्या आपको एक चीज ये भी लगती है कि राजनीति में एक पार्टी दूसरे की तो बहुत कड़े स्तर पर और कड़े शब्दों में निंदा कर देती है,
लेकिन जहां पर आम आदमी की तरफ से कोई आवाज उठती है या गैर राजनीतिक आवाज उठती है, उसे लेकर राजनीतिक पार्टियां भली बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। भली वो फेसबुक पर की गई कोई टिप्पणी हो, कोई ट्वीट हो, कोई कार्टून हो, या फिर इसमें हमने देखा कि कोई अर्थशास्त्री कोई बयान देता है, न्यूट्रल लोगों को लेकर इतनी जो उनकी तरफ से आलोचना की जाती है, उसे लेकर इतना पार्टियां क्यों घबरा जाती हैं? उसका एक बड़ा कारण यह है कि जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनकी आपस में एक समझदारी रहती है। वो नकली कुश्ती करते हैं, बयानबाजी तक ही रहता है, बाकी सब समझौते में चलता है, एक दूसरे की ये कमियों को ढांकते छिपाते रहते हैं। लेकिन जब आम आदमी बोले या इतना बड़ा विद्वान